शोभम पूछ रहे आई अपॉइंट as LDC on 11/5/87 and selected as UDC calendar by RRB in 10% quota January 18. When my MSCP due? LDC lower divisional clerk and upper divisional clerk. ऐसी आई एम सॉरी ऐसी पोस्टें नहीं है रेलवे में. आप प्रॉपर डेजिग्नेशन एक तो रखिए शोभम. अकाउंट्स में अगर है तो आई एम नॉट श्योर. अकाउंट्स एस्टैब्लिशमेंट कभी देखा नहीं मैंने. बट हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर एलडीसी और जीडीसी के बारे में एक क्लियर कट सर्कुलर है कि यदि कोई एक ग्रेड, यहां मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट आपकी चाहूंगा सबकी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है और मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करना चाहूंगा. 2 एग्जांपल के साथ. जैसे क्लैरिफिकेशन ये है कि यदि एम्प्लॉय का प्रमोशन ऐसे पोस्ट पे हुआ है जहां एलडीसी कोटा यानी कि प्रमोशनल कोटा भी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी है, तो यदि एम्प्लॉय एलडीसी या जीडीसी से उस पोस्ट पे आया है तो उससे डायरेक्ट रिक्रूट माना जाएगा और वहां से उसको आगे 10, 20, 30 साल गिने जाएंगे. लेकिन एलडीसी से एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है और उस ग्रेड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा नहीं है तो उसको प्रमोशन ही माना जाएगा. आई होप शोभम अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस सर्कुलर को जरूर देखिएगा, वो बड़ा क्लियर सर्कुलर है. इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड shall not count. विश्वास साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग, आप हमेशा जुड़ते हैं. इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड इज नॉट टू बी काउंटेड क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअली ये जो बेनिफिट, ये सर्विस का बेनिफिट है उन्हीं लोगों को मिलता है जो रेलवे सर्विस को ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब कि एक पोस्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं. MSCP is due in 2018 but MSP initiated in 2024, then APAR for which period? Oh, ये भी क्लैरिफिकेशन है बॉस, जहां पर एवरेजिंग का क्लैरिफिकेशन दिया है उसी आरबीई में. ये HQMPP किसी ने पूछा है, HQMPP 183, तो उसी सर्कुलर में ये क्लैरिफिकेशन भी है कि हम जिस पीरियड के लिए एमएससीपी का बेनिफिट दे रहे हैं उसी पीरियड के अपार्स देखने हैं, 2024 के नहीं. उसके बाद अगर उसकी कोई पेनल्टी वगैरह है ये सबको इग्नोर करना है. क्यों? तो क्योंकि ये स्पेसिफिक डेट को देनी है. ये जो बेनिफिट है इट विल नॉट अफेक्ट द करंट सिचुएशन. ठीक है, तो आपको 2018 से पहले के सारे अपार्स देखने हैं. ये ड्यू था 2018 में HQMPP. जैनिन जास्मिन ने फिर से कुछ पूछा है. द एम्प्लॉय इज ड्यू फॉर एमएससीपी ऑन 23 अप्रैल 23 and he or she is having 120 days EOL ex India leave, whether she will be granted MSCP on 12th April 23 or after adding 120 days. आपके क्वेश्चन में एक शब्द कम है जरीन जास्मिन, आपने सैंक्शन शब्द नहीं यूज किया. If it was a sanctioned EOL, yes, the answer is yes, I'm affirmative. जीतू, मिस्टर जीतू ने पूछा है, so we got the PPT along with related policies in previous webinar of reservation. Sir, it's our request, please send the circulars through email ID please. I'm sorry जीतू जी, आप मुझे WhatsApp करिएगा मेरे नंबर पे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मैं ईमेल वैसे भी बहुत कम, ऑफिशियल ईमेल के अलावा ईमेल देखना बड़ा मुश्किल होता है. तो आप WhatsApp करिए मिस्टर जीतू, ठीक है. मुझे, मैं हर एक मैसेज को रिस्पॉन्ड करता हूं और जवाब देता हूं और सर्कुलर शेयर कर देता हूं. सुधीर कुमार साहू जी ने फिर से पूछा है कि आफ्टर RB 155 it is clearly mentioned that after 25 July 2016 the APAR should be very good for all purposes in RBE. It is mentioned that before 2016 APAR good will be admissible, one after 2016. इसमें दो पार्ट थे कि 2016 से पहले के जो भी है उसको वेरी गुड माना जाए,
लेकिन 2016 के बाद तो बेंचमार्क है। अब बेंचमार्क की बात कर रहे हैं कि बेंचमार्क 2016 के बाद तो वेरी गुड ही चाहिए, but nowhere it is mentioned to make it average. Okay, this is the reason why there is a confusion. राधे श्याम, मैं आपको याद कर रहा हूँ। वाह राधे, फोन करना पड़ेगा इनको। अहमदाबाद में क्या हो रहा है? अहमदाबाद में कोई है? अहमदाबाद से इस फोरम से जो भी बात की जाती है, अनम्यूट करें। सॉरी, अनम्यूट करो। हाँ यस, अनम्यूट करना था। पार्टिसिपेंट अभी अनम्यूट कर सकते हैं, एक के बाद एक कीजिए। हाँ पंचायत जी बोलिए। राधेश्याम यस राधे, एवरेजिंग करते हैं क्या अभी भी या नहीं करते हैं? 2010 का सर्कुलर है 25/2010 आरबीआई नंबर, जिसमें दोनों बातें लिखी हुई है। एवरेजिंग का लिखा हुआ क्लियर आपको, एवरेजिंग का 2000 रेलवे बोर्ड ने निकाला हुआ लेटर 25/2010 आरबीआई नंबर। हाँ मैं वही कहा, मैंने अभी अपने वेबिनार में मैंने वही बात करी कि एवरेजिंग वाले सर्कुलर को कहीं भी ओवर रूल नहीं किया है। हाँ अगर देखिए कॉन्सेप्चुअली ये जो स्कीम है ये अपार पे डिपेंड करती है। अब और दूसरा पेनल्टी तो खैर वो प्रमोशन को भी ये करती हैं, बट अपार जब हम देखें तो इसको एवरेजिंग करना है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन और मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन और एमएससी दोनों पे बोर्ड ने बुलाया 25/2010 में कि आपको एवरेजिंग ही करना है। एवरेजिंग करना है ना, मतलब कि एक आउटस्टैंडिंग होगा, एक वेरी गुड होगा और एक गुड होगा, हाँ देन चलेगा। इज एलिजिबल। लेकिन मैंने देखा कई रेलवे नहीं चला रही है, नहीं वापस चला करने रही है, का मैंने कहा ऑप्शन नहीं, चाहिए। कई कॉन्ट्राडिक्शन रेलवे चल नहीं रहा है चला कहीं पर, कई जगहों पे। तो कई ऐसी जगह चीज, नहीं ऑफ चला। कोर्स आई एम सॉरी, मैं ये कहूंगा कि यदि आपके आपके जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस चीज से सहमत नहीं है, देन प्लीज सीक ए क्लियर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दी हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे बोर्ड। आई एम सॉरी, हेडक्वार्टर शायद ही इसका क्लैरिफिकेशन दे पाएगा, हेडक्वार्टर भी रेलवे बोर्ड को ही पूछेगा। रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला हुआ है 25/2010, 25/2010। हाँ मालूम है, लेकिन देखो फिर भी लोग मान ये नहीं इन्होंने रहे। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर तुम चैट बॉक्स देख रहे हो तो चैट बॉक्स में इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक पूछा है। बहुत लॉजिकली इन्होंने पूछा है कि 2016 के बाद, 25 जुलाई 2016 के बाद लिखा है कि आफ्टर 2016 वेरी गुड विल प्रिवेल। ठीक है, तो इसी हाँ। को इंटरप्रेट इस तरह किया जा रहा है कि तीनों वेरी गुड चाहिए। वो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज है, सही बात। हाँ तो कंफ्यूजन है, देयर इज नो डाउट कि कंफ्यूजन है। तो बहुत सारी चीजों को देखिए, बोर्ड ने ऐसे ऐसे सर्कुलर्स मैंने देखे हैं जहां 1+1 समझाया है, इतने डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिए हैं, इसको भी पूछ लेना चाहिए। ठीक है, कहीं पर दिया है वेरी गुड, अगर नहीं दिया है आई एम सॉरी, नहीं दिया है तो आपको फिर आगे क्लैरिफिकेशन पूछ लेना चाहिए। प्लीज डोंट डिस्प्यूट दिस वेबिनार इज ओनली टू गाइड यू, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग इसको दैट यू कैन हमने सॉल्व दैट योर। वेस्टर्न पंजाब जी वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर ने दोबारा भी क्लेरिफाई किया इस चीज को कि एवरेजिंग ही करना है। वेस्टर्न रेलवे नहीं हेडक्वार्टर निकाला। वो लेकिन देखो देखो, अगर जीएम ने अगर इसको क्या दिया है, आई एम सॉरी, जो जीएम जो है उनको नो डाउट ग्रुप सी के लिए सारे ही रूल्स बनाने के पावर्स हैं, बट वो रूल्स कैन नॉट बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द रेलवे बोर्ड्स पॉलिसी। कॉन्ट्रडिक्शन सुनो पंजाब जी, रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला, उसके लेटर के ऊपर मेरे पास दो लेटर हैं। एक तो वेस्टर्न रेलवे का है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, पता किसी और रेलवे का, जिसको मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में डाला हुआ है। दो रेलवे के जीएम निकाल रहे हैं और रेलवे बोर्ड निकाल रहा है, फिर आप नेगेटिव चलने का मतलब नहीं होता इस चीज पे। नहीं, रेलवे बोर्ड ने 2010 में निकाला था, हाँ इसीलिए 10 को, हाँ तो 10 ये पे लोकल निकाल। लेवल पे है ना भाई। ये जो चीजें हैं ये लोकल लेवल पे हो रही हैं, जनजीवन के लिए, जीएम के लिए भी हम इसको लोकल लेवल ही कहते हैं। ठीक रेलवे है, बोर्ड ने उस चीज को ओवररूल नहीं किया ना, 2010 के बाद को चेंज नहीं हाँ किया। बस मैंने वही चीज बताई, मैंने एक ही चीज पे अड़ा कि रेलवे बोर्ड ने एवरेजिंग के सर्कुलर को कहीं ओवर रूल नहीं किया, इसलिए वी शुड ऑल फॉलो द एवरेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू राधे। आपने बुलाया, याद किया तो मुझे मालूम चला, मैं ऑनलाइन में थोड़ा अरे बिजी यार था सॉरी, मैं। सारा अनम्यूट नहीं किया था, और मैं हमेशा तुम्हारा इनपुट चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए। थैंक यू। और क्वेश्चन आया सर चैट बॉक्स में? हाँ यस आई एम सीइंग इट। सुधीर कुमार ने पूछा, स्टाफ अपॉइंटेड इन -1 स्केल
without acquiring the required qualification, whether they will be eligible for MSCP from the date of appointment, though their service has been regularized with effect from 1/1/2006. I think इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 स्केल जो है अब देखा जाए तो टेक्निकली है ही नहीं, सबको हमने लेवल 1 में रख दिया है, और लेवल 1 के बाद यहाँ तक कि जिनका क्वालिफिकेशन नहीं था उनको हमने ट्रेन करके ट्रेनिंग दे, है ना, मैं कुछ कहूँ पॉलिसी इसमें, पता नहीं, हाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ ये बताओ इन्होंने जो लिखा है मेरे हिसाब से गलत लिखा है। हाँ कि जो -N वाला के लिए एक रूल बनाया था कि 6 महीने की आपको ट्रेनिंग देके उनको रेगुलर करना है, हाँ यस उन्हें वो करना ही करना है। इन्होंने जो लिखा है कि 1-1-16 से रेगुलर किया, एक्चुअली में 1-1-16 से इनको 1800 ग्रेड पे दे दिया, 18,000 पेमेंट हाँ दिया है, ना कि रेगुलर किया रेलवे बोर्ड ने। नहीं, ये 2016 में एक तो क्यों रेगुलराइज किया मेरे समझ में नहीं आता। रेगुलर किया ही नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन इनका। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1S को खत्म करके मिनिमम जो भी बंदे हैं ग्रुप डी के अंदर, अष्टवाल ग्रुप डी, सबको 18,000 पेमेंट देना है, ना कि उनको यस यस रेगुलर करना है। रेगुलर तो आपको 6 महीने ट्रेनिंग देके करना ही करना पड़ेगा, आपको सर्विस शीट के अंदर वो दिखाना ही पड़ेगा पेपर पे। तो जब तक बंदा रेगुलर नहीं होगा तब तक एमएससी भी कैसे दोगे आप? सर्विस ही आपकी काउंट नहीं होगी रेगुलर किए बिना। यस यस तो वो रेगुलर तो रेगुलराइज आपको तो करना है, करना लेकिन पड़ेगा, ये उसके बाद रेगुलराइजेशन अगर देर से हुआ है देन इट इज डिस्प्यूटेड, ठीक है। मिस्टर जीतू ने फिर से एक क्वेश्चन किया है, वन अपॉइंटेड एज जूनियर क्लर्क इन 1900 देन गॉट प्रमोशन टू सीनियर क्लर्क एलडीसी जीपी 2800 while granting MSP whether senior clerk post will be counted as initial appointment or otherwise. No, senior clerk सीनियर क्लर्क जो है, सीनियर क्लर्क में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी है, एलडीसी कोटा भी है, तो ये जो प्रमोशन है इट विल काउंट एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्रमोशन माना जाएगा, एलडीसी प्रमोशन माना जाएगा, सॉरी एलडीसी प्रमोशन माना जाएगा। एलडीसी जो नहीं होता वहां है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है ना। नहीं लेकिन एलडीसी है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पे आदमी आरआरबी से जो आएगा वो, ये होता है एलडीसी। नहीं वो एक सर्कुलर है, उसको ओपन करो ना। हाँ नहीं, मेरे को मालूम है, अगर डीआर कोटा की कोई वैकेंसी भरी जाती है आपकी अगर प्रमोशन में, तब ये एलडीसी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन है। इसमें 2 कोटा है, 20% और 13.5% सीनियर क्लर्क में। नहीं सीनियर क्लर्क में देखो, सीनियर क्लर्क में एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है 20%, और एक 13.5% है एलडीसी। 13.5% जो है वो प्रमोशन कोटा है। अभी शेयर करता हूँ। ये जो अपना ओएस का जो एलडीसी है ना, सिमिलर लाइन पे इन्होंने निकाला है। ओएस का एलडीसी में उसको प्रमोशन ही माना जाएगा, बिकॉज ओएस लेवल 6 में कहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा नहीं है। तो ओएस के ट्रैक पे ही इन्होंने, रेलवे बोर्ड ने सीनियर क्लर्क में एलडीसी कोटा डाला है, जो पहले आरआरबी करती थी, अभी डिपार्टमेंटल कर दिया। ये जो सर्कुलर है राधे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है सर्कुलर, जिसको लेके भी काफी कंफ्यूजन होंगे आई एम श्योर। इसको भी क्लियरेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला हुआ ऑलरेडी, मेरे पास है उसका हाँ है। मैं अभी 1 मिनट में अभी इसको पढ़ के बताता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थैंक यू। हाँ देखिए, ये है आरबी नंबर 100/2012, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्टेड अंडर एलडीसी और जीडीसी, बड़ा क्लियर है। इसमें लिखा है इफ द रिलीवेंट आरआरस, रिलीवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स का मतलब है प्रमोशन, एलडीसी एज वेल एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तीनों चीज आ जाती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स की हम बात करें तो इफ द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स प्रोवाइड फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज इन ए ग्रेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, induction of an employee to that grade through LDCE may be treated as direct recruitment for the purpose of grant of financial employment. बड़ा क्लियर है। In such cases, past service rendered in a lower pay scale will not count. ठीक है। तो एक ही एक ग्रेड है, मैं इसलिए यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता था, 2 एग्जांपल, 2 क्या बल्कि 3 एग्जांपल। एक जैसे आप देख रहे हैं जो लेवल 6 जो स्टेशन मास्टर का ग्रेड है, जहां 3 एलिमेंट है, एलडीसी, रैंकर कोटा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो यदि कोई पोर्टर, आप समझ लीजिए प्लेटफॉर्म पोर्टर जो है, यदि वो एलडीसी से आता है लेवल 6 में,
ठीक है ना, एलडीसी से आ गया, बिकॉज यस अब एंटाइटलमेंट है। ऐसे मामले में वो जो पोर्टर है उसका वो प्रमोशन नहीं माना जाएगा, वो उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माना जाएगा, वो ये सर्कुलर कहता है। दूसरा पार्ट भी बड़ा क्लियर है, इफ द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स प्रिस्क्राइब ए प्रमोशन कोटा। अब केवल प्रमोशन की बात है, जैसे एग्जांपल दूंगा ओएस लेवल 6 जहां 20% एलडीसी है, बाकी सारा रैंकर कोटा है, 80% रैंकर कोटा है, to be filled up on the basis of LDC or GDC, such appointment, यहाँ GDC शब्द गलत यूज किया है, वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि वहां रिक्रूटमेंट वो है ही नहीं। Such appointment would be treated as promotion for the purpose of benefit under MSP। बड़ा क्लियर है, ठीक है। तो मिस्टर जीतू, आपका जो आंसर है आपके लिए वो है जो सीनियर क्लर्क है, ही विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट रिक्रूट। मेरे हिसाब से प्रमोशन माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है हम दोनों के इसमें ओपिनियन अलग हो, बट जो रूल है। Penalty of withholding of increment with future effect and without future effect, which was implemented and completed before considering the MSCPS to be taken into account or otherwise. Penalty of withholding of increment with future effect and without future effect. भाई ड्यू डेट से पहले अगर ये पेनल्टी थी तो उसको तो गिनना ही नहीं है, खत्म हो चुकी है। अगर आपकी ड्यू डेट जो है ये पेनल्टी के दौरान गिरती है, किसी एम्प्लॉय का 10, 20 और 30 साल, तो उसका डिफर होगा। जस्ट लाइक प्रमोशन, जैसे प्रमोशन डिफर होता है, ओएसई मैकेनिकल आप अलग से बात कर सकते हैं मेरे से, राइट, इस बारे में मैंने नंबर सबके साथ शेयर किया है। When Chief OSE ने पूछा है, when LWP has been sanctioned on medical grounds when no leave is due, whether it shall count for MSCP। बड़ा क्लियर है बॉस, ये सर्कुलर जो है मैं आपको बताता हूं, 2021 का है, कब का है आप नोट कर लें। हाँ, ये है, कोई आरबी नंबर नहीं दिया था अनफॉर्चुनेटली, ये 1 जुलाई 2014 का सर्कुलर है। आप पीसी5 डायरेक्टोरेट में अगर आप चेक करेंगे तो 1 जुलाई 2014 का ये सर्कुलर है, जिसमें बड़ा क्लियर लिखा है, द इश्यू हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द डीओपीटी एंड इट इज क्लैरिफाइड that unless the competent authority has specifically decided to exclude the period from counting the service as regular service, EOL period without medical ground duly sanctioned by the competent authority will also be counted as regular service। बड़ा क्लियर है, ठीक है। OS Chief OSE मैकेनिकल, missing or not initiated for 2023, then when he will get MSCP? Is it after 3 years? ठीक है, 3 साल के हमें अपार चाहिए होते हैं। जनवरी में अगर डीपीसी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस साल का आपके पास अपा नहीं होगा, तो पिछले 3 साल के देखने हैं। आप क्वेश्चन को इलोबरेट करके अगर अग्निलो आप पूछते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। Table 1 apart, total marks is 26. Will it count as good or very good? Since average marks are 28 for very good, the year 2022. देखिए यहाँ पर मैं बड़ा स्पेसिफिक आपका सवाल का ही जवाब दे रहा हूं मैं, और ज्यादा अपना दिमाग ऐड नहीं कर रहा हूं अग्निलो, कि यदि वेरी गुड एवरेजिंग जो है वो 28 मार्क्स से होता है तो 26 पे मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। आप एवरेजिंग कर लीजिए, और वेरी गुड जो हम 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स गिनते हैं। अब ये आप किस तरह इसमें लेवल 1 वाला अपार है, राइट। 5, 6 या 30, आई थिंक 30 मार्क्स होते हैं। Agnello, can you speak up?
एनीवे आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन जी ने पूछा है 2020 गोल्ड किस आउटस्टैंडिंग 22 आउटस्टैंडिंग, टोटल मार्क्स 13, एम्प्लॉइज एलिजिबल। आंसर इज यस। राजीव रंजन जी, Rajiv Ranjan ji, answer is yes. Employees eligible as per the averaging scheme. Upper grading in 2020 will be allowed, but please don't dispute it. This is my opinion, है ना। और कई जगहों पे इसको फॉलो किया जा रहा है, कई जगह पे नहीं किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर, दैट 2016 सर्कुलर। इंटरप्रिटेशन अभी भी कहीं पर अपने अपने चल रहे हैं। One more question, upper grading in 2020 will be allowed to upgrade in the current year 2024 by the branch officer if allowed then 3 months upgrade representation. ये मेरे समझ में नहीं आ रहा आपका एक क्वेश्चन। अलग से बात करें हम। राजीव जी मेरा नंबर ले लीजिए 96012859. बहुत क्वेश्चन आ रहा है इसमें। HQMPP ने एक और क्वेश्चन किया है, एन एम्प्लॉय जॉइंड एज ASM in 2000 with initial training he remained absent for 2 years. In 2005 he got promotion in L6. First MSCP level 7 granted in 2015, okay, and regularized in 2017. Now whether he should get second MSCP level 8 in 2020 after 20 years. Okay, joined in 2000, he got promotion in level 6. लेकिन level 5 and level 6 तो अब एक हो गया। आंसर इज यस। इसमें आपने 20 इयर्स स्ट्रेट वे पूछा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलता है तो आप पहले वाले प्रमोशन से आप 10 साल गिन लीजिए। आप कह रहे हैं कि उसको पहला प्रमोशन मिला है 2005 में, फर्स्ट एमएससीपी मिल गया लेवल 7 में 2015 में, तो 2005 से और 10। इसमें क्या 2016 18 मार्च 2016 से इसको लेवल 5 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, लेवल 5 को तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, हो जाता था। बट आंसर इसमें बड़ा सिंपल है, इतना मतलब हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद। एनीवे HQMPP, आप सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता, आप मेरे से अलग से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको पेपर पे डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर अपार सेल राजकोट, अपार सेल राजकोट मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको, स्क्रीन अगर आपकी ऑन है तो आपको दिखता होगा 96012। मैं फिर भी डाल देता हूं यहाँ पर फिर से एक बार। इट इज 9, ओके मैंने डालना रह गया था। ओके, चैट बॉक्स में मेरा नंबर है अब 9601285944। Yes, so 20 years from the date of appointment, employee is eligible. Answer is yes then. Anyway, thank you very much. If anyone want to talk to me directly, the mic, you can unmute and talk to me. एक क्वेश्चन छूट गया, अच्छा क्वेश्चन है पूरा। कौन सा है? ये ऊपर है कोई HPP MPP, an employee got, अच्छा, an employee got 1 promotion and 1 MSCP. Whether it will be reckoned as second MSCP in place of first MSCP. ये अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह दिक्कत आ रही है इस पे भी। ओके, देखिए बोर्ड ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि जहां पुरानी ACP स्कीम में अगर 2 मिला है तो उसको थर्ड ही मिलेगा। अब आप उसको थर्ड को फर्स्ट MSCP में, फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन
इन नटशेल मैं आपको समझाऊं कि यदि एम्प्लॉय को 2 प्रमोशन मिलते हैं तो उसको जो तीसरा है केवल तीसरा एमएससीपी मिलेगा। अब आप उसको फर्स्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एमएससीपी जो है इट इज सेट ऑफ विद द फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन, ठीक है? Sir, It hello. will be reckoned as second MSCP. सर myself Yes, लक्ष्मीकांत गिरी स्पीकिंग सर। Yes, sir. Yes, sir. सर Hello. मेरा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा रह गया तो बाद में अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिए थे सर आपका तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 लक्ष्मीकांत गिरी, 2 क्वेश्चन था उसमें से लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन जो था उसमें था ना एमएससीपी जो किसी का अगर ड्यू है 1/7/22 में, उनका अपार का जो है बीच वाला का गुड हो गया था। आप तो बोले कि हमको एवरेजिंग करना है, ठीक है वो अलग पार्ट है। अगर उनको शिफ्ट करना है तो आगे एवरेजिंग में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करेंगे फिर? देखिए मैंने आपने शायद सुना हो तो आई हैड सेड वेरी क्लियरली इफ द अपार इन 2021 इज गुड, सर ठीक है, देन अपार ऑफ 2022 21-22 should be outstanding and the नहीं है। next one and the previous one should be outstanding। उसका ड्यू डेट कब है? 1/7/2022। तो ओके, तो 2021 इज गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो होगा उसका जब अपार अवेलेबल होगा तब वो एलिजिबल होगा, अगर बाकी उसके वेरी गुड है बाकी दोनों। हाँ, दो तो वेरी गुड है, एक बीच का गुड है सर। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा बॉस, नेक्स्ट ईयर बोलने से मैं व्हेन द नेक्स्ट अपार इज अवेलेबल। हाँ, और नेक्स्ट अपार भी अवेलेबल, बट उसको 1 जुलाई में एलिजिबल किया जाएगा या 1 अप्रैल में किया जाएगा? क्योंकि अपार से हमको अप्रैल से मार्च तक कंसीडर किया जाता है। मेरा वो लास्ट लाइन में वो चीज था सर। ओके आपका हाँ बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ओके, तो 21-22 का गुड है, तो 22-23 का अपार कब ड्यू होगा भाई साहब? 1 अप्रैल 22 को सर। 1 अप्रैल 22 को, तो 1 अप्रैल 22 से दीजिए आप उसको, फिर आप 1 जुलाई तक की राह क्यों देखनी है आपको? ना उनको जुलाई में ही एक चीज और है, लेकिन एक चीज और समझिए कि अपार जो है बन के तैयार होता है, 1 महीने का टाइम रहता है, 1-2-3 महीना इसे भी हो जाता है। हाँ, और बिकॉज एमएससीपी जो है वो ड्यू डेट से मिलता है, तो ड्यू डेट कौन सी हो गई आपका? अपार ड्यू होगा 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को दीजिए। 1 जुलाई 2022 को क्या कहते हैं तक राह देखने की जरूरत नहीं है। ना मेरा पॉइंट है सर, अगर गुड है बीच का तो उसको तो हम एवरेजिंग करेगा भी तो नहीं होगा, तो उसका नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो 1 साल शिफ्ट होगा, 1/7/22 से 1/7/23 को चला जाएगा। 23, हाँ सॉरी, तो 1 अप्रैल 23, सॉरी आई एम सॉरी, मैं 22 कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 23 होगी, फिर 1 अप्रैल 23 को हो जाएगा। 1 अप्रैल 23। सर उसका कुछ सर्कुलर वगैरह नहीं मिल रहा है सर, और आई एम सॉरी कुछ There are क्लैरिफिकेशन नहीं many मिल रहा। things where we have to apply our common sense and the common prudence, right? तो हम हर चीज में सर्कुलर मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्रज्वल जी, क्वेश्चन है राधे के पास अगर मिल हेलो। एसीपी के जो सर्कुलर निकले थे ना एसीपी के, अच्छा, उसमें बताया हुआ है कि अगर आपका किसी में वो एलिजिबल नहीं हो रहा तो नेक्स्ट जो भी कमेटी बैठती है वहां से उसको माना जाएगा। एसीपी का सर्कुलर मिलेगा पुराने उसमें। अच्छा, चेक। ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर। कोई स्पीकिंग? राजीव रंजन जी। सर 20 सर राजीव रंजीत 2020 में ऑफिसर ने गुड दिया है था अपार को, अब 2024 में रिप्रेजेंटेशन दिया वेरी गुड चेंज करने के लिए। ऑफिसर ने चेंज किया था 2020 का अपार, अब 2024 में चेंज किया। अब अगर अब क्या बोल रहा है 3 साल का मेरा एमएससीपी दे दो को बोले, इज एलिजिबल और नॉट? एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन देने का समय देखिए, रिप्रेजेंटेशन में अगर आपका ग्रेडिंग चेंज हुआ है देन टेक द ड्यू डेट।
ओके सर, एक्चुअली यहाँ डिफर करने की कहाँ बात है? एक्चुअली सपोज रिप्रेजेंटेशन आपका गुड था और अब वेरी गुड कर दिया है, ओके then you have to simply see the due date, ओके सर, ओके, थैंक यू, right? ओके सर। Okay, thank you very much. Mr. मनोज ने पूछा है फिर से वही एक क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बार बार आएंगे। 22 वेरी गुड, 21-22 फिर से आपने 21-22 लिख दिया है। 22-23 और 23-24 यहाँ एलिजिबल नहीं है बॉस। आपने एक तो मिस्टर मनोज आपने क्वेश्चन लिखने में गलती करी है, 2 बार 21-22 21-22 कर दिया। 22 22-23 और 23-24 होना चाहिए, राइट? हेलो, यस। मैं आवार बात अच्छा, कर रहा था। 20-21 ओके, 20-21 कहा आपने। 20-21 21-22 22 नॉट एलिजिबल, आंसर इज नॉट एलिजिबल, answer is not eligible. Thank you very much for the patient hearing, and thank you very much for your inputs, your questions. Thanks a lot. सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ वारू बाबू, मैं आपको ढूंढ रहा था। हाँ सर, जी Yes. सर, ये क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये मोर देन 2 इयर्स का बैक डेट का अपार्ट चेंज कर सकता है क्या? क्या जो more than 2 क्वेश्चन जो years? किया था उसका लेंगे, मतलब मोर देन 2 इयर्स के बाद प्रीवियस 2 इयर्स का पहले वाला अपार्ट चेंज कर सकता है क्या? अरे बॉस, जो ऑफिसर्स ने अगर एक बार कर दिया, देन जस्ट सी द ड्यू डेट, वो कर सकते हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन अगर है, रिप्रेजेंटेशन डिले हो गया है डिले को और नहीं अगर करना कर दिया, चाहिए था। अपार का आपको ग्रेडिंग चेंज कर दिया, बेनिफिट दे दिया, तो फिर ड्यू डेट देखना है आपको। कुछ जोन्स में वो एज पर मना कर रहा था, क्योंकि अपार्ट चेंज नहीं कर सकता करके, मोर देन 1 ईयर का बैक डेट वाला। अबव 1 ईयर का पुराना जो भी है, अगर ऐसा कोई स्टिपुलेशन है तो वो नहीं करेंगे, अदरवाइज रूल है ना सर। लेट भी अपार तो कर सकते हैं, बट आजकल ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो टाइमली करना होता है। वो तो ऑनलाइन वाला तो जेमेला नहीं होता, लेकिन पुराना वाला क्या है ना, ये जेमेला चल रहा है। यस, पुराना वाला तो कभी भी हो सकता है बाद में। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Sir, one more question, sir. Sir, actually 3 years, 10 years के बाद 3 years का अपार कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट उसमें से 1 ईयर का गुड हुए और 2 ईयर का वेरी गुड है और नॉट एलिजिबल, नॉट सुटेबल फॉर सर नेक्स्ट ईयर दे अलाउ। एंड नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा ना, आप एवरेज कर लीजिए, देखिए नेक्स्ट ईयर भी कैसे होगा। अगर उसका आउटस्टैंडिंग हुआ तो आप क्या, अगर नेक्स्ट ईयर उसका आउटस्टैंडिंग हुआ तो देन ही विल बिकम एलिजिबल। 11th ईयर में वो वेरी गुड आया सर। अब बोल रहा है लास्ट 3 इयर्स का लेने के लिए बोल रहा है, वेदर एलिजिबल और नॉट है। फर्स्ट ईयर का गुड है, नेक्स्ट 2 ईयर का वेरी गुड और नेक्स्ट ईयर का भी वेरी गुड है। हाँ, तो 3 साल का जब वेरी गुड हो गया उसके बाद ही एलिजिबल होगा। एलिजिबल 11th ईयर में एलिजिबल है। एलिजिबल सर, उधर कंटिन्यूअस सर कंटिन्यूअस 3 इयर्स चाहिए क्या? कंटिन्यूअस 3 इयर्स मैंने नहीं कहा, मैंने एवरेजिंग की बात करी है। नहीं सर, सब वेरी गुड है, बीच में एक तो गुड है, इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं है। बीच में एक गुड है, देखिए वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, नॉट एलिजिबल। बट अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, देन ही विल बिकम एलिजिबल। लेकिन वो आउटस्टैंडिंग की जगह वेरी वेरी गुड फिर से आ गया, नॉट एलिजिबल। दैट मींस कंटीन्यूअस 3 वेरी गुड चाहिए। यस, ऐसे मामले में कंटीन्यूअस 3 चाहिए वेरी गुड एटलीस्ट। ओके सर, थैंक यू।
क्वेश्चन केवल एक आउटस्टैंडिंग एक गुड का है, क्वेश्चन केवल एक आउटस्टैंडिंग और एक गुड का है, ठीक है सर। मेरा वेरी गुड है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। सर आप जो बोल रहे हैं सर, उसी क्वेश्चन में मेरा भी चल रहा था, हम लोग ये साथ में बैठे हैं सर। मेरा बोलने का है गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड है, ठीक है सर। एवरेजिंग का सवाल नहीं उठता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग इसका अगले वाला ये में आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहा। पूछने का मतलब है कि कंटिन्यूअस वेरी गुड चाहिए, तो पिछले वाला तो वेरी गुड तो कंटिन्यूअस वेरी गुड चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है, सुन लीजिए, आउटस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो वेरी गुड ही चाहिए ना भाई साहब। ना सर, एग्रीड है सर। जब तक उसके तीनों, इसके बाद देखिए तीनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जब तक इसके वेरी गुड नहीं हो जाते तीनों, तब तक नहीं मिलेगा। ना पिछले वाला जो वेरी गुड था वो भी परफिटेड हो जाएगा, उसका कुछ काम पे नहीं लगेगा। उसका वेरी गुड लेके फिर बीच का गुड को छोड़ देंगे, फिर दो टू वेरी गुड ले सकता है। आप बोल रहे कॉन्जिक्यूटिव 3 वेरी गुड होने से उसको 2 साल लॉस्ट हो गया, वो क्या है उसका, कैसे करेंगे? वेरी गुड गुड वेरी गुड और उसका बाद में वेरी गुड है 4 साल में नहीं मिलेगा। नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल बोलने से 3 टू वेरी गुड कॉन्जिक्यूटिवली चाहिए। आप कह रहे हैं वेरी गुड गुड अगेन वेरी गुड नॉट एलिजिबल। अच्छा, बोलिए हम 3 साल के ही देखते हैं। अच्छा सर, ओके सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर।